गुजरात से हैं अदिति। इंस्टाग्राम के माध्यम से प्रश्न पूछ रही हैं कि भैरव जी बताइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं पिछले 3 महीनों से बहुत परेशान हूँ। दरअसल मैं एक रिलेशनशिप में थी जो लगभग 2 साल चला और फिर मेरा जो प्रेमी जो बॉयफ्रेंड था उसने मुझे छोड़ दिया। अब मैं उसकी यादों से नहीं निकल पा रही हूँ। ऐसा क्यों होता है कि हम जिसे चाहें, जिसे प्रेम करें, वही तकलीफ़ देता हो। कृपया ब्रेकअप के बाद मेरी दिशा को निर्धारित करने में मेरा मदद करें। दो चीज़ें समझने की आवश्यकता है। शब्द है ब्रेकअप। ये ब्रेकअप क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूँ तो ये बहुत ही धूर्त, सीमित और छोटा शब्द है। वास्तव में सच्चे प्रेम करने वालों के बीच कभी ब्रेकअप होता ही नहीं। वस्तुतः ब्रेकअप एक व्यापारिक शब्द है। व्यापार में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, प्यार में नहीं। समझिए, सच्चा प्रेम, ट्रू लव जिसकी बात आप कर रही हैं, क्या है? प्रेम कभी छोड़ा जा सकता है क्या? आप उसी चीज को छोड़ सकते हो जिसे आप पकड़ सकते हो। भौतिक जगत की चीजें, फिजिकल सारी चीज़ें हैं, मटेरियल सारी चीज़ें हैं, उस पर आपका निर्धारण होता है व्यापारिक रूप से। लेकिन जितनी भी चीज़ें पराभौतिक है, मेटाफिजिकल हैं, उनका नियंत्रण हृदय से होता है, न कि बुद्धि से। तो अगर आपसे कभी किसी ने प्रेम किया हो निश्चल भाव से, तो वो आपको छोड़ नहीं सकता। निश्चित रूप से आपसे बातें करना बंद कर सकता है, आप के बीच में मुलाकातें नहीं हो सकती है, पर उसका मतलब ये नहीं कि प्रेम न रहा हो। क्योंकि सच्चा प्रेम प्रसंग को आप अगर छोड़ भी दें तो वो आपको नहीं छोड़ता। जैसे जीवन में ऐसे समझिए कि आपका कोई ऊंचा लक्ष्य हो, जिसे आजकल पैशन कहते हैं। आप अपने पैशन को फॉलो कर रही हो, जिसे करने में आपको मजा आ रहा हो, तो आप चाहकर भी उसे नहीं छोड़ पाती। उसको करने के लिए किसी मोटिवेशनल स्पीकर के प्रवचन सुनने की आवश्यकता नहीं होती है, आप उसे करते हो। तो उसी तरह से प्रेम प्रसंग या सच्चा प्यार का जो आकर्षण है वो पराभौतिक है। 2 शब्द है ना, एक दिल, एक जिस्म। और दिल और जिस्म के बीच लोग फंसे रह जाते हैं। उससे आगे आती है आत्मा, सोल। तो सोल कनेक्टेड जितनी भी भावनाएं हैं, जितने भी इमोशंस हैं, उनमें बुद्धि द्वारा निर्धारित या नियंत्रित कुछ भी नहीं हो सकती। अब मैं आपके प्रश्न पे आती हूं कि आपको उसने छोड़ दिया और उनकी यादों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या पा रही हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। देखिए, मैं आपको एक तथ्य बताता हूं। इस संसार में 99% लोगों को न कभी सच्चे प्रेम की कोई अनुभूति हुई है, न उन्हें इससे कोई लेना देना है। मैं आपको बताता हूं, हम जिसे प्रेम कहते हैं उसकी शुरुआत कब होती है? उसकी शुरुआत होती है 11, 12, 13 साल से 17, 18, 19 साल के बीच में। एक कॉमन साइकोलॉजी है। आप 10 साल के जब थे, 9 साल के जब थे, 8 साल के जब थे, 11 साल के जब थे, या उससे कम, कोई निश्चित नहीं है। किसी का शारीरिक रूप से विकास अधिक हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। तो उस वक्त
9 साल की उम्र में आप उसी लड़की के साथ, 7 साल की उम्र में उसी लड़की के साथ, उस लड़के के साथ आप नग्न होकर खेली हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। 12 साल, 13 साल, 14 साल आते आते किसी स्त्री के शरीर में एक निश्चित जगह में जरा सा उभार आने लगता है और आपको अनुभूति होती है और आप बोलते हैं व्हाट ए सेक्सी गर्ल। इसमें क्या है? तो एक उम्र होती है जब आपके शरीर में रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जब आपके शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उसके कारण एक आकर्षण होता है। माफ कीजिएगा, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो 1% में है, जिन्होंने प्रेम को जाना है। उसमें माँ मीरा आती है, उसमें ललितेश्वरी आती है, माधवी वर्मा आती है। मैं उन लोगों की बातें नहीं करता हूँ। उसमें हम जैसे कोई लोग भी आ सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सच्चे प्रेम की प्रकृति और प्रवृत्ति को जाना हो, जिया हो। लेकिन अधिकांशतः मैं बात कर रहा हूँ जनरली, मूल रूप से। तो उस वक्त के आकर्षण को आप प्रेम नहीं कह सकते। एक लव, फिजिकल अट्रैक्शन, फिर उससे एक ऊंचा स्तर जो हार्ट से कनेक्ट होते हैं, हमारे इमोशंस कनेक्ट होते हैं, हम जब बात करने लगते हैं, फिर एक स्तर का प्रेम आता है हमारे जीवन में जो कम ही लोगों के बीच आता है। फिर उस वक्त आपको उस व्यक्ति की भी आवश्यकता नहीं रहती प्रेम करने में। वास्तव में प्रेम आप कर नहीं सकते। प्रेम पूर्ण होना एक स्थिति है। आप उस स्थिति में होते हो तो आप सभी से प्रेम करते हो। और ये भी भ्रांति फैलाई गई है समाज में कि प्रेम हो तो एक से ही होगा। और मैं कहता हूं निश्चित रूप से कि प्रेम हो तो निश्चित ही अनेक से होगा, क्योंकि प्रेम किसी निश्चित व्यक्ति का ठेका नहीं ले रखा है। उस व्यक्ति की स्थिति है कि वो प्यार ही कर सकता और कुछ उसके अन्यंत्र नहीं कर सकता। तो ये एक स्थिति है जो मानवीय चेतना के शीर्ष पे आती है। अब उस लड़के ने आपको छोड़ दिया। हकीकत तो यही है कि उसने आपसे कभी प्रेम किया ही नहीं है। अगर किया भी हो तो उस स्तर पे नहीं आया हो। अधिकांश लोगों को बस यहाँ टाइम पास करना होता है, क्योंकि उसके पास उसके जीवन में करने के लिए कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता। और मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि जैसे आपके जीवन में यह घटना घटी तो आपको इससे बहुत सारी चीज़ों को सीखना चाहिए। मैं तो जब प्रेम में बिछो की बात आती है तो मैं शिव सूत्र की बात करता हूँ, उससे बाहर में जाता नहीं, क्योंकि उसमें मुझे सारा सार मिलता है। परमात्मा शिव कहते हैं कि इस संसार का परम सत्य यही है, इसे तुम स्वीकार जितनी जल्दी कर लो उतनी जल्दी तुम्हारे हित में है। वह यह है कि सिर्फ तुम ही तुम्हारे हो, तुम्हारे अलावा तुम्हारा कोई नहीं है। लेकिन यह बात बड़ी स्वार्थपूर्ण लगती है, क्योंकि हम जीवन जीते ही हैं औरों के सहारे। हमारा समाज, हमारे लोग, हमारा धर्म, आप हिंदू, वो मुसलमान, वो ईसाई, वो बुद्ध, वो जैन, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, इस मेरे के बीच में जो केंद्र है वो है अहम, ईगो। इसलिए तो माता पिता अपने बच्चे पे अधिकार जमाते हैं, हक जमाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये मेरे बच्चे हैं ना, तो मेरी बातें क्यों नहीं मानेंगे, इन्हें मेरी बातें माननी चाहिए। समझते हैं कि उनके बच्चे उनकी निजी जायदाद हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप अपनी उम्र तो नहीं बताई, लेकिन आपकी बातों से ये लगता है कि आप पढ़ ही रही होंगी, या ज़्यादा से ज़्यादा आपने स्नातक किया होगा, विश्वविद्यालय से आप हो सकता है निकल चुकी हों। तो जीवन को अध्ययन कीजिए, किताबों से बाहर आकर जीवन से कुछ सीखिए और इस सत्य को स्वीकार करिए
फिर किसी रिलेशनशिप में जाने से पहले कि जब तक मैं अपने साथ खुश नहीं हूँ ना, जब तक मुझे अपने आप से प्यार नहीं है ना, तब तक मैं किसी दूसरे से प्यार नहीं कर सकती। मैं आपको एक राज की बात बताऊं, इतने सारे रिश्ते क्यों टूटते हैं। मुझे इंस्टाग्राम में लोग आकर कहते हैं कि हमने अपने जीवन में कई लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए, कई लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहे, पर हमें तृप्ति नहीं मिली। हमें कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं मिलती है जिसकी हमें तलाश होती है। हमें तलाश किस चीज़ की होती है? देखिए, कितना भी गिरा हुआ, कितना भी धूर्त, कितना भी गंदी आदतों में लिपटा हुआ इंसान क्यों ना हो, पर सभी आत्माओं की एक ही तलाश होती है, वो है आत्म तृप्ति, आत्म शांति, आत्मज्ञान। यही प्यास है। यही प्यास बुद्ध को अपनी पत्नी, बच्चे और राजमहल को छोड़ने के लिए प्रेरित किया। यही प्यास के कारण मीरा पागल हो गई और उन्होंने कृष्ण को पा लिया। कृष्णमय हो गई वो। अक्का महादेवी शिवमय हो गई। तो हम भिखमंगे हैं, हम मांग रहे हैं, हम लोगों के गले पे फांसी का फंदा डाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुझे प्यार दो। ये कह रहा है मुझे प्यार दो, वो कह रहा है मुझे प्यार दो। अब दोनों के पास ही देने के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? आपने कभी सोचा बुद्ध से इतने लोग प्रभावित क्यों हुए? गांधी से इतने लोग प्रभावित क्यों हुए? कार्ल मार्क्स से इतने लोग प्रभावित क्यों हुए? क्यों? क्योंकि उनके पास बांटने के लिए, फैलाने के लिए, सुगंध फैलाने के लिए था कुछ, संपदा थी, अपनी भीतरी संपदा थी, सेल्फ लव था, सेल्फ नॉलेज था। तो जब तक आप अपने आप को नहीं जानते, जब तक आपको स्वयं से प्यार नहीं हो जाता, बार बार मैंने कहा है, फिर कह रहा हूं, तब तक आप कभी भी दूसरे को खुश नहीं कर सकते या सकती, और नहीं कोई दूसरा आपको खुश कर सकता है या सकती है। हमने जीवन में बहुत कुछ किया और करने को ज़्यादा कुछ होता भी नहीं। वही प्यार, वही घृणा, वही नफरत। एक से ब्रेकअप होता है, साल भर में फिर दूसरे से पैचअप हो जाता है। हम समझते नहीं कि प्रक्रिया तो वही चलेगी। हम घर में रहें या हम हिमालय जाएं, हम वही रहेंगे, हम नहीं बदल सकते, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति, हमारी भीतरी चिंतन धारा, हमारी प्रकृति नहीं बदली है। प्रकृति हमें छोड़ती नहीं। अगर आप सच में चाहते हैं कि आप किसी से प्यार करें, किसी को प्यार दें, तो आप सबसे पहले खुद से प्यार कीजिए। आईने के सामने खड़े रहिए और माफ़ी मांगिए खुद से। हमने सबसे ज़्यादा तकलीफ खुद को दिया है इन सब चीज़ों में। ओशो कहते हैं कि छोड़ो मंदिरों को, छोड़ो मस्जिदों को, छोड़ो बुद्धों को, छोड़ो महावीरों को। तुम कभी अपने पैरों को छू के देखना, अपने सामने नतमस्तक होना। तुमने अपना सम्मान नहीं किया, तुमने अपनी औकात नहीं जानी, इसलिए तुम भिखमंगे हो। जिस दिन तुम अपनी औकात को जानोगे, जिस दिन तुम अपना सम्मान करोगे, तुम पाओगे तुम सम्राट हो। तुम किन क्षुद्र वासनाओं, क्षुद्र इच्छाओं के पीछे भागे जा रहे हो? सारा ब्रह्मांड तुम में लय है, सारा अस्तित्व नाच रहा है। तुम भी हंसो, तुम भी गाओ। तुमने कभी पेड़ों को रोते हुए देखा? तुमने कभी नदियों को रोते हुए देखा? तुमने कभी पहाड़ों को रोते हुए देखा? फिर तुम क्यों रो रहे हो? इसलिए हंसो, क्योंकि जीवन उत्सव है। जय हिंद, जय भारत।
लव यू ऑल।